Hello everyone, I'm Tora Udhikari. Welcome back to my channel. Hope my YouTube viewers are in the best of the health and spirit. आज सुबह मैंने एक कहानी पढ़ी। मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा मेरे व्यूअर्स के साथ मैं वो कहानी शेयर करूँगी। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक राज्य में एक महाराज थे जो काफ़ी एजड हो गए थे। तो उनकी जो महामंत्री थे वो भी काफ़ी एजड हो गए थे। तो जब राजसभा होता था, राजा एकदम बीचों बीच में राजगद्दी में बैठते थे, उस समय महामंत्री थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा उनके उनके एकदम पैरेलल नहीं, थोड़ा सा नीचे बैठते थे और वो सुबह राजमहल में आके महाराज को सब खबर देते थे कि राज्य के लोग बहुत सुखी हैं, हमारे राज्य के लोग सब भगवान के दया से। कल रात में राज्य के हर एक व्यक्ति ने खाना खा के सोया है, इस राज्य में किसी के घर में चोरी नहीं हुई, सब भगवान की दया से। इस तरह उनका हर एक वाक्य जो हुआ करता था उसके साथ वो ये एक सेंटेंस बोलते थे, भगवान की दया से, क्योंकि वो भगवान को बहुत विश्वास करते थे और उनको विश्वास भी था कि भगवान है इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। और महामंत्री की इस बात को महाराज भी अपने दिल से इस बात यकीन करते थे और विश्वास करते थे। लेकिन महाराज काफ़ी एजड हो गए थे, मैंने पहले ही कहा। उनका पुत्र था, राजपुत्र था, उनको ये बातें अच्छी नहीं लगती थी। वो सोचता था कि मेरे पिताजी इतने अच्छे हैं, इसीलिए राज्य के लोगों को खाना पानी सब कुछ मिल रहा है, सब लोग सुखी हैं। लेकिन ये महामंत्री किस तरह का मंत्री है, हर बात में बोलता है कि भगवान की दया से। अरे ये सब तो मेरे पिताजी की दया से हो रहा है, फिर इस तरह की बातें क्यों करता है वो मन ही मन बहुत गुस्सा होता था। समय बीतता गया और वो राजा एक बार बहुत उनका तबीयत खराब हुआ, काफ़ी एजेड हो गए थे और इसके बाद वो मर गए। तो अब राजगद्दी संभालने वाला कौन था? राजपुत्र जो था वही महाराजा हुआ। तो नेचुरली वो राजगद्दी पे बैठा और वही महामंत्री फिर से राज्यसभा में जैसे वो बोलता था उसके पिता के समय में, उसके समय भी बोला, जो महाराज हमारे इस राज्य में बहुत सुखी है सब लोग, भगवान की दया से। सब लोग, किसी के घर में चोरी नहीं होता, किसी के घर में डाका नहीं पड़ता, सब लोग अपने आप में खुश हैं, सब भगवान की दया से। अब वो राजपुत्र महाराज बन गया। उसने कहा, सुनो, मैंने तुम्हारा ये बात बहुत बार सुना है। जब मेरे पिताजी इतने अच्छे थे कि यही कारण था कि राज्य के लोग सब बहुत अच्छे थे। तुम हर समय बोलते थे भगवान की दया से। आज जब मैं राजा हुआ हूँ, मैं महाराज हूँ तुम लोगों का, तुम कभी नहीं बोलते हो कि राम महाराज आपके दया से सब लोग सुखी हैं। आज मैं तुम्हें एक बात बोलता हूँ, सुनो अच्छे तरह। तुम्हें 7 दिन के अंदर प्रमाण करके दिखाना होगा कि भगवान है। अगर प्रमाण नहीं कर सकते हो तो मैं तुम्हें राज्य से निकालूंगा नहीं। मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम और इस राजमहल में मत आओ, तो घर में बैठ के तुम रिटायर हो गए हो, बट तुम रेस्ट लो, और इस राजमहल में आने की ज़रूरत नहीं है, राज्यसभा में आने की ज़रूरत नहीं। ये सुनकर तो महामंत्री बहुत चिंतित हो गया। उसको 7 दिन समय दिया। वो अब खाना दाना सब बंद कर दिया, सिर्फ सोचता रहा कि महाराज को मैं कैसे प्रमाण करूं कि भगवान है। उन्होंने कहा है भगवान है, इसको दिखाओ, मुझे प्रमाण करके दिखाओ, मैं कैसे प्रमाण करूं। ऐसे करते करते 6 दिन बीत गया। तो उस महामंत्री का 4 बेटियां थी, तो तीनों की शादी हो गई थी और जो बेटी थी वो 10 साल की एक बच्ची थी। वो अपने पिताजी को उसने कहा कि पिताजी देखिए, मैं आपको 6-7 दिन से दिख रहा हूँ, बहुत चिंता कर रहे हैं। क्या लेके चिंता कर रहे हैं पिताजी? तो महामंत्री ने कहा, बेटा तुम बहुत छोटे हो, तुम नहीं समझोगे, ये राज्य के बारे में कुछ चिंता है जो मैं तुम्हारे साथ कैसे शेयर करूँ, तुम बहुत छोटे हो। तो बेटी ने कहा, पापा आप बोल के तो देखिए क्या बात है। तो फिर पापा ने बोला कि बेटा तुम इतना बोल रहे हो इसीलिए मैं तुम्हें सब बातें बोल रही हूँ। बोल के उसने सब कुछ बोल दिया कि मैं ऐसे ऐसे बोलता था। तो अभी जो महाराज है वो तो काफ़ी यंग है। उसने कहा कि मुझे प्रमाण करके दिखाना पड़ेगा कि भगवान है। तो उसकी बेटी ने कहा, कब आपको बोलना पड़ेगा? बोला, कल सुबह। मैं कुछ नहीं जानता हूँ मैं कैसे करूँ। तो फिर
बेटी बोलती है आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप चुपचाप सो जाइए, मैं कल जाऊँगी राजमहल। तो वो बच्ची जाती है राजमहल। तो राजा कहते तुम कौन हो? बोले मैं महामंत्री की बेटी, छोटी बेटी हूँ। तुम क्यों आए हो? तो वो छोटी सी बच्ची है, वो बोली कि आपने जो क्वेश्चन किया था ना मेरे पिताजी को, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसके लिए पिताजी ने कहा कि मैं नहीं जाऊँगा बेटा, तुम ही महाराज को उत्तर दे के आओ। अब राजा ये सुन के बहुत गुस्सा हो गया। अरे मैंने इतना डिफिकल्ट एक क्वेश्चन पूछा था कि भगवान कहाँ है, प्रमाण करके दिखाओ, ये इतना सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा चलो, तुम ऐसे सो बोल रहे हो तो प्रमाण करो, प्रमाण तो करना ही पड़ेगा, करो पहले तुम प्रमाण करो। 10 साल की बच्ची महाराज को प्रमाण करने आई है। तो उस बच्ची ने कहा कि महाराज आप मुझे क्वेश्चन करेंगे और मैं आपको आंसर करूंगी, इसके मतलब मैं गुरु स्थानीय हूँ। तो गुरु स्थानीय व्यक्ति हर समय ऊपर बैठता है और जो प्रश्न करता है वो हर समय नीचे बैठता है। महाराज आप अगर ऊपर बैठे तो प्रश्न तो मैं करूंगी, आपको आंसर करना पड़ेगा। महाराज को और गुस्सा आया, वो मन ही मन सोचने लगा एक आंसर तो ये बेटी दे नहीं पाएगी ये बच्ची, उसके बाद जो मैं इसका क्या करूँगी मैं देखता हूँ, पहले इसको बोलने दे, पहले से बोलने दे। तो महाराज ने कहा अच्छा चलो, तुम अगर वही चाहते हो चलो तुम मेरे सिंहासन में बैठो, मैं तुम्हारी जगह खड़े होकर तुमसे प्रश्न करता हूँ। तो वो बच्ची जाके सिंहासन में बैठती है। तो वो बोलती है बोलिए महाराज आपका क्या प्रश्न है? तो महाराज बोलते हैं पहले प्रमाण करो कि भगवान है। तो वो बच्ची बोलती है ठीक है, एक बड़ा बाल्टी में पानी भर के लाओ और एक आधा किलो नमक का पैकेट लाके उस पानी के अंदर मिक्सड अप कर दो। तो वैसे ही किया जाता है। तो फिर वो बच्ची बोलती है कि महाराज अब बताइए इस पानी में से आप बताइए नमक कौन से जगह पे है? तो महाराज बोलते ये कोई क्वेश्चन है? नमक पूरा बाल्टी में डिजोल्व हो गया है, हर जगह है। नहीं नहीं महाराज आपको बोलना होगा नमक ऊपर है या नीचे है, ना बीच में है ना कहाँ है। तो महाराज ने कहा तुम कितनी बुद्धू हो, अरे बाबा इसको तो टेस्ट करके ही पता चलेगा, चाहे ऊपर टेस्ट करो पानी या नीचे टेस्ट करो, हर जगह। ये तो अनुभव की बात है, टेस्ट करके अनुभव करो ये नमकीन पानी है इसमें नमक है। तो वो बच्ची बोलती है यही तो बात है, भगवान है उसे जानने के लिए अनुभव की ज़रूरत है। भगवान ऐसे 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 करके पॉइंट आउट करके नहीं बता सकते हो, ये एक अंदरूनी बात है, ये हम सबको अनुभव करना है कि भगवान है। तो वो राजा बोलता है अच्छा ठीक है, एक प्रश्न तो हो गया, अब तुम मुझको, मैं अब तुम्हें दूसरा प्रश्न करूँगा। अच्छा बोलो भगवान क्या कर सकता है? राजा ने पूछा। उस बच्ची ने हंस दी। वो बच्ची हंस के बोली महाराज ये आप कह रहे हैं, आप राजा हैं, आप नीचे खड़े हैं, मैं एक गरीब लड़की हूँ, मैं सिंहासन पर बैठी हूँ। ये भगवान कर सकता है, एक राजा को रंग का स्थान दे सकता है और एक रंग को राजा का स्थान में लाके बिठा सकता है या बिठा सकती है, ये भगवान कर सकता है। तो महाराज बोलते अच्छा बोलो भगवान किस तरफ देखता है? मेरा तीसरा और आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। तो वो लड़की बोलती है राजमहल को पूरा चारों तरफ से अंधेरा कर दो, खिड़की दरवाज़ा सब बंद कर दो। उसके बाद वो बच्ची बोलती है कि एक मोमबत्ती जलाओ। मोमबत्ती जलाया जाता है, पूरा अंधेरे में जैसे ही मोमबत्ती जलाते हैं रोशनी चारों तरफ हो जाता है। अब वो बच्ची राजा से पूछती है ये मोमबत्ती का ये जो प्रकाश है ये किस तरफ जा रहा है? तो राजा बोलता है मोमबत्ती का प्रकाश पूरे महल में है, चारों तरफ है। फिर वो बच्ची बोलती है भगवान भी हमारे चारों तरफ है, भगवान कोई एक दिशा से हमें नहीं देखता है, हर जगह से हम लोगों को देखता है। भगवान को अनुभव करना बहुत बड़ी बात है, अगर कोई भगवान को अनुभव करे इतना प्रश्न आएगा ही नहीं। महाराज आप क्या संतुष्ट है मेरे आंसर से? तो महाराज बोलते हैं कि हाँ मैं सचमुच बहुत संतुष्ट हूँ। तुम एक छोटी सी बच्ची हो 10 साल की, लेकिन तुम जिस तरह समझाए बड़े बड़े लोग भी वैसे नहीं समझा सकते। आज से तुम्हारा स्थान भी मेरे राजमहल में होगा, तुम भी मेरे सामने बैठोगे और कल से अपने पिताजी को राजमहल में लाना, वो महामंत्री ही रहेंगे। मेरे को माफ़ करने के लिए बोलना क्योंकि मैंने ऐसी बात तुम्हारे पिताजी को कह दिया,
मैं माफ़ी मांगूंगी, तुम पिताजी को लाना, कल मैं माफ़ी मांगूंगी, और बेटा तुमसे भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो ये छोटी सी कहानी जो हमें बताता है कि भगवान को जानने के लिए हमें अनुभव की ज़रूरत है। ये अनुभव कैसे आएगा? शांत रह के मेडिटेशन करने में, कुछ चीज़ों को सुनने में, ऑब्जर्व करने में। हर चीज़ों की जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसके अंदर जो है साइलेंस की बहुत अभाव होती है। इफ़ यू आर साइलेंट, इफ़ यू आर इन अ मेडिटेटिव मूड, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इवन इफ़ यू आर नॉट वेल, देन ऑल्सो अगर तुम साइलेंटली भगवान को, जो भी तुम्हारा इष्ट देवता है, उनको अपने मन से बुलाओ तो ज़रूर तुम्हें आंसर मिलेगा। ये अनुभूति हम सबके अंदर होना चाहिए। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई वीडियो, एंड प्लीज़ click the bell icon so that whenever I post video, you get it immediately. Hope to meet you very soon with something new, something special. Till then, stay happy, healthy, blessed. Bye bye, friends.